नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में फ्रेंड्स। दोस्तों जो आज हम सीखने वाले हैं, आज आपका जो चैप्टर्स था फाइनेंशियल प्लानिंग अलजेब्रा एसएससी का, दैट इज प्रैक्टिस सेट 4.3 1 वी हैव डन, 2 अपना हो गया था। तो 4.3 में हम जो स्टार्टअप किए थे रिगार्डिंग शेयर्स के बारे में। अगर याद होगा तो हमने शेयर्स का पूरा कंसेप्ट डिटेल में सीखा था कि भाई फेस वैल्यू क्या होता है आपका, ठीक है, इशू प्राइस क्या होता है। इशू प्राइस में आपको 3 चीज मिलता है, दैट शेयर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आपका जो 4.3 का विच इज पेज नंबर 10T2 है और क्वेश्चन नंबर 1 वो देखते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इशू प्राइस ये इंपॉर्टेंट है आपका। इशू प्राइस क्या होगा, या तो एट पार होगा बेटा, या तो क्या होगा एट प्रीमियम, और या तो एट डिस्काउंट। ये 3 चीज होगा। और जो क्वेश्चन बना हुआ है ये तीनों पे ही बना हुआ है। मे बी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ ले, देखो। और उसके बाद आपको फेस वैल्यू दिया गया है, शेयर इज एट, या तो पार पे होगा, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट। कैसे होगा मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका फेस वैल्यू सेम रहा, फेस वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, शेयर्स किस पे होगा आपका, एट पार होगा बेटा। अगर आपका फेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है, मोर देन फेस वैल्यू, ये क्या होगा आपका प्रीमियम पे। और फाइनली अगर फेस वैल्यू क्या होगा बेटा आपका, कम होगा, लेस होगा फेस वैल्यू से। हमें कंपेयर किससे करना है, वी हैव टू कंपेयर विथ फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा बेटा, एट डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। देखिए अब यहां पे एक नया टर्म आया है, मार्केट वैल्यू। नया टर्म क्या आया, मार्केट वैल्यू। देखो कितना था फेस वैल्यू, 100 रुपीज। क्या बोला, शेयर इज इट व्हाट, पार है। मतलब क्या बोला मैंने, अगर पार होगा तो फेस वैल्यू क्या होगा आपका, सेम होगा। तो यहां पे मार्केट वैल्यू कितना होगा बेटा आपका, 100 रुपीज होगा। कितना होगा, 100 रुपीज, याद रखना बेटा। तो मार्केट वैल्यू का एक नया फॉर्मूला यहां पे बन सकता है। क्या बन सकता है कि केस 1 पे एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। इस पे आपके बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि जो आपका रहेगा मार्केट वैल्यू मतलब इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा पार के केस में वही क्या बनेगा आपका, मार्केट वैल्यू बनेगा। प्रीमियम में क्या बन जाएगा बेटा कि फेस वैल्यू प्लस व्हाट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट वैल्यू। थर्ड में क्या बनेगा आपका कि फेस वैल्यू माइनस व्हाट, डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट वैल्यू। ये कंसेप्ट को याद रखना, ये कंसेप्ट को याद रखना, क्योंकि इसी बेस क्या होगा आपको आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड क्या बोला है, शेयर्स हमने किस पे दिया, प्रीमियम पे, ठीक है। और ये कितना आपका 575। तो मैंने क्या बोला कि प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो यहां पे तुम्हारा कितना आएगा बेटा, यहां पे ₹75। अब देखो 75 क्या था मेरा, फेस वैल्यू था। प्रीमियम कितना है बेटा, 500 रुपया। मैंने प्लस किया, क्या मिल गया मुझको, मार्केट प्राइस मिल गया, ठीक है। नाउ थर्ड वन, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया था, फेस वैल्यू 10 रुपीज, और मार्केट वैल्यू कितना है, 5 रुपीज। मतलब कुछ ना कुछ तो क्या हुआ, माइनस हुआ है। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट में कितना रुपए चला गया बेटा, 5 रुपीज चला गया। कितना चला गया, 5 रुपीज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पार आया है तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगा आपका, सेम रहने वाला है, ठीक है। प्रीमियम पे संभालना है आपको कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट वैल्यू। और लास्ट में क्या होगा, डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे डिस्काउंट, क्या मिल जाएगा अपने को, मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, देख लो। फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सामने आपके। क्या लिखा है इसके अंदर, दैट मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स और उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज, ठीक है। आपको यहां पे क्या क्या दे दिया गया है, आपको दिया गया है यहां पे कि आपका फेस वैल्यू कितना था,
आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज दिया गया है, और जो आपका प्रीमियम और नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया गया है 50 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन में आपको दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेस किया था 50 और फेस वैल्यू कितना रुपीस दिया गया 100 रुपीज। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना था 80 रुपीज था। देखो बेटा यहां पे आपको मार्केट वैल्यू भी कितना बोला है 80 रुपीज दे दिया गया है, ठीक है। मार्केट वैल्यू, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, यहां पे आपको डिविडेंड भी कितना बोला है 20% बोला है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोला है ROR, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा एक क्वेश्चन जो आपको 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अभी निकालना कैसे है, क्या करना है देखते हैं। चलो स्टेप बाय वन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या आपका रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। रिटर्न क्या था आपका कि जो भी आपका डिविडेंड होगा प्लस क्या करेंगे उसमें हम लोग प्रॉफिट, अगर शेयर्स बेचे होंगे हम, डिवाइड बाय व्हाट सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रेट पूछा है ना बेटा, रेट, तो रेट किस में आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या क्या दिया देख लो इसके अंदर, ये 2 स्टेप में हो जाएगा। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा सम इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कब निकलेगा बेटा, जब शेयर्स हमने परचेस करके सोल्ड कर दिए रहेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या निकलेगा बेटा आपका डिविडेंड। सो द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड विल बी, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट रेट इनटू व्हाट फेस वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपका। अभी नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया था इसने, यस परचेस 50 शेयर्स। बेटा रेट कितना बोला यहाँ पे 20%, तो कहना राइट इट एज व्हाट 20/100। फेस वैल्यू कितना दिया, फेस वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है। ये 100 कट गया आपका, बचा क्या आपका यहाँ पे 50 इंटू 20 कम्स टू 1000 रुपीज। क्या गया बेटा 1000। डिविडेंड कितना आ गया, डिविडेंड विल बी 1000 रुपीज आ गया। चलो नेक्स्ट क्या निकालना आपको, सम इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला विल बी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने भाई नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया है, और ये कहाँ से परचेस किया, मार्केट से। कहाँ से परचेस किया, मार्केट से। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपने ही बताया था हमें कि नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया है, 50 शेयर परचेस किया है। अरे बेटा मार्केट का वैल्यू कितना बोला है 80 रुपया, कितना बोला है 80 रुपया, ठीक है। मतलब उसने पूरा कितना 8 5 40 1 2, उसने पूरा कितना इन्वेस्टमेंट किया है 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। कितने का, 4000 का इन्वेस्टमेंट किया। देखो ये मिल गया आपको, पुटअप करो। डिविडेंड कितना मिला है 1000 सर, प्रॉफिट नहीं था आपका 0, डिवाइड ऑफ व्हाट 4000, ठीक है। तो यहां पे आएगा कम से कम आपका आएगा 20 इंटू 100, दिस कम्स टू 25%। सर कैसे निकल 25, देख बेटा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, ठीक है बेटा। अब इसको डिवाइड करना है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 और 2 बचा यहाँ पे, 2 + 0 20, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 25% आ गया है। तो इस 1 मार्क्स 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है, पहले उस क्वेश्चन को समझो। जो गिवन है हमने उसको सेपरेट लिख दिया था गिवन को हमने, और क्या रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड और प्रॉफिट। डिविडेंड हमने यहाँ से निकाला और हमने सम इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाला, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो ये देख लो हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटा, that
जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स, इसने परचेस किया जोसेफ ने। फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट बोल दूं या फिर क्या बोलूं मैं, सम इन्वेस्टेड, एक ही बात है। तो कैसे आया था, नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे गिवन में क्या क्या दिया गया है, गिवन में दिया है बेटा कि इसने कंपनी ए के 200 शेयर्स परचेस किए हैं, फेस वैल्यू कितने थे आपके 2 रुपीज़ और प्रीमियम था 18 रुपीज़। चलो वेरी गुड, तो यहाँ पे निकालना आपको मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू प्रीमियम को प्लस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। कंपनी बी 45 शेयर्स, मार्केट वैल्यू दे दिया गया है 500 रुपीज़, वेरी गुड, निकालना नहीं है यहाँ पे। तीसरा कंपनी सी 1 शेयर और मार्केट वैल्यू कितना दिया आपको 10,540, और क्या निकालना है इसका, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर याद होगा तो मैं यहाँ पे समवेयर आपको वापस से मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लिख दूँ, मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट, एट पार क्या आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ एट प्रीमियम कैसे बनेगा बेटा, कि जो भी फेस वैल्यू होगा उसमें क्या हम लोग ऐड कर देंगे, आपका प्रीमियम को ऐड कर देंगे। मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ व्हाट, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा बेटा, जो भी होगा फेस वैल्यू उसमें माइनस क्या कर देंगे, डिस्काउंट। इसको याद कर लेना, आई विल रिमेंबर। ठीक है, जब तक ये चैप्टर रहेगा आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अब आ गया है यहाँ पे, तो जोसेफ ने क्या क्या परचेस किया था, जो गिवन है आपको, गिवन तो नहीं लिख सकते बिकॉज पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है, उसने फर्स्ट कंपनी से परचेस किया था, यस परचेस्ड 200 शेयर्स, आई थिंक कंपनी ए का था 200 शेयर्स। ठीक है, कंपनी ए उसने कितना परचेस किया था, 200 शेयर्स। हाँ जी, और आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है बेटा, कि जो भी आपके होंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी यहां पे कैसे करना है कि कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर कितना था 200, और यहां निकालना है मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू में क्या बोला वहां पे कि 2 रुपया फेस वैल्यू था, 2 रुपया फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना था 18 रुपया, मतलब कितना हो गया आपका 20 रुपीज, कितना हो गया यहाँ पे 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, कि जो भी आपका होगा बटा फेस वैल्यू में क्या ऐड करना है हमको, प्रीमियम। ये कितना था 2 रुपीज और 18 कम्स टू 20 रुपीज। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 4000 ये रुपीज आ गया पहले का आंसर। नाउ कंपनी बी उसने क्या किया, कंपनी बी के अंदर, कंपनी बी में आपको क्या दिया बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया गया है, साथ में दिया मार्केट प्राइस दिया है। उसने 45 शेयर्स परचेस किया था, यस परचेस 45 शेयर्स, और मार्केट वैल्यू कितना दिया था वहां पे 500, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसका आंसर आएगा आपका 22,500 रुपीज। ठीक है, ये 2 0 हटाता हूं मैं, 45 इंटू 5, 5 5 25, 5 कैरी टू 5 हो जाए 20 प्लस 2 22, 1 2 0। ठीक है, ये आ गया आपका 22,500। नाउ कंपनी सी, ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया, बी हो गया। कंपनी सी में उसने परचेस किया था, एक ही शेयर परचेस किया है और उसका मार्केट वैल्यू था 10,540, यस परचेज 1 शेयर ऑफ कंपनी सी और मार्केट वैल्यू दिया 10,540 रुपीज, तो आंसर विल बी 10,540 रुपीज। देखो ये रहा आपका डिफरेंट कंपनी का क्या, डिफरेंट कंपनी का सम इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी क्या निकाल लो बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ए का कितना था 4,000 प्लस बी का 22,500 प्लस सी का तुम्हारा कितना है 10,540, ऐड कर दो कितना हो गया 22 और 10 32 हो गया, 32 और 4 36, 37,000
040 रुपीज. दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय हुम, जोसेफ. ठीक है, ये जोसेफ के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया टोटल अमाउंट था. ठीक है बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आज का. ठीक है, एक हो रहा आपका 4.3 का 1 2 3. चलिए लिख लीजिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. यस, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने स्टॉप किया था लास्ट टाइम. क्वेश्चन 4, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू दे दिया गया आपको. कितना फेस वैल्यू? 5 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज बोला है. ठीक है बेटा, आपको फेस वैल्यू भी दिया गया है एंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ व्हाट, प्रीमियम. तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. तो क्या मिल जाएगा मुझे, मार्केट वैल्यू. तो 5 और 20 मिला कितना हो जाएगा, 25 रुपीज. वेरी गुड. हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर रुपीज 20,000. सीधा सा बोला कि अगर 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा. तो चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रोवाइड किया गया आपको गिवन के अंदर. गिवन में आपको सबसे पहले दे दिया गया फेस वैल्यू 5 रुपीज दिया गया है. बेटा आपको प्रीमियम, प्रीमियम कितना दिया गया है, रुपीज 20 रुपीज दे दिया गया है. और वहां पे क्या बोला है आपको कि श्रीमती देशपांडे ने जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, रुपीज 20,000. और क्या बोला है फाइंड करने के लिए, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स. बहुत सिंपल है बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. सर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला था वो था आपका कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू. ये दो चीज था. अब इसमें से क्या प्रोवाइड किया है, सर मुझे तो मिल गया है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 20,000. सर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया गया है, हमें नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया गया, वही आपको पूछा है. ठीक है, मार्केट वैल्यू मिल गया है, यस सब मिल गया है. अगर फेस वैल्यू इसको मैं ऐड करता हूं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 25 रुपीज, 25 रुपीज. ठीक है, अब क्या करना है इसको, यहां मल्टीप्लाई, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 20,000 डिवाइड बाय व्हाट, 25 रुपीज आ जाएगा. अब डिवाइड करिए, कितना आ रहा है इसका आंसर, आई थिंक कुछ 800 आ जाएगा, 800 शेयर्स. तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा दैट श्रीमती देशपांडे हैज परचेज 800 शेयर्स. ठीक है, कैसे 800 आया सर, 25 1 जा 25 और 25 8 जा कितना हो जाएगा आपका 200. क्लियर. और ये 2 0 एक्स्ट्रा था, मैंने यहाँ पुटअप कर दिया. चलो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, देख लीजिए. हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5. वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ 5. क्वेश्चन ऑफ 5 क्या बोल रहा है बेटा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आंसर इसका. क्वेश्चन नंबर 5 दैट श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया गया है कि शांतिलाल ने 150 शेयर परचेज किया है. उसका फेस वैल्यू दे दिया गया बेटा, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया दिया गया है. और मार्केट वैल्यू भी दिया यहाँ पे 120 रुपीज. एंड कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, 7% डिविडेंड भी दे दिया गया वहाँ पे. चलो क्या निकालना है यहाँ पे, वही सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, हमें दे दिया गया है कि नंबर ऑफ शेयर हमें दिया गया. क्या दिया गया बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितना परचेज किया शांतिलाल ने, 150 शेयर्स. सर हमें फेस वैल्यू भी दे दिया गया 100 रुपीज. सर हमें और मार्केट वैल्यू कितना दिया गया, 120 रुपीज दे दिया गया. ठीक है, चलो वेरी गुड. और आपको रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट है, 7%. सर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न निकालना है. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है. चलो अब जो आपका ROR का फॉर्मूला था, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था बेटा, मैंने भी बताया था
कि आपको कितना डिविडेंड मिला है, प्लस साथ में क्या होगा आपका प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल और परचेस, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट बोल दूं या फिर क्या बोलूं मैं, सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100 क्यों क्या, बिकॉज रेट फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, वर्किंग फॉर डिविडेंड। ये कैसे मिलेगा बेटा डिविडेंड, ये मिलेगा आपको कि नंबर ऑफ शेयर कितना था आपके पास इनटू जो भी रेट होगा इनटू व्हाट, फेस वैल्यू। याद रखना बेटा, जब भी आपको डिविडेंड निकालना होगा हमेशा फेस वैल्यू का ही यूज करना पड़ेगा। कभी कभी आपको बेवकूफ बनाने के लिए मार्केट वैल्यू दे दिया जाएगा तो गलत करो, गलती हो जाएगी पूरी। यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना दिया गया है, 150 शेयर्स। रेट कितना बोला है, रेट आपको दे दिया गया 7%। फेस वैल्यू कितना बोला, 100 रुपीज। ठीक है, ये देखो ये 100 से कट गया, बचा कितना आपका 150 इंटू 7, 1050। ये क्या आ गया आपका डिविडेंड, क्या आ गया डिविडेंड। 15 सत्ते 105, 10 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चल ये तो निकाल लिया। प्रॉफिट मिलेगा नहीं, अभी क्या निकालना, सम इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट। कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू। बेटा नंबर ऑफ शेयर कितना दिया आपको, नंबर ऑफ शेयर हमें दिया 150, मार्केट वैल्यू कितना दिया गया 120 रुपीज। अभी आपको गुणा करना है। ठीक है, आई थिंक मुझे 18,000 समथिंग आएगा। 15 इंटू 12, 12 25 60, 0 12 कम 12 6 18, ये आपका बेटा आ गया 18,000 रुपीज़ आ गया। चल यहाँ पे आपको ये भी मिल गया। ठीक है, चलो निकाल लो। अभी डिविडेंड का वैल्यू था 1050, ये नहीं था, डिवाइड बाय 18,000 इंटू वॉट 100, 1020 12 कट गया आपका, 10 यहाँ से कटा, 10 यहाँ से कटा। अभी क्या करना है आपको कि 105 डिवाइड बाय 18 करना है आपको। ठीक है, तो 18 का टेबल पढ़ते हैं, कितना आएगा भैया आपका 18 का टेबल में, बोलो 18 बचे 90। ठीक है, 18 छक्का 108 होता है, 18 5 90। क्लियर बेटा, माइनस किया कितना बचा, 15 बचा, पॉइंट डाला हमने 0, कितना आएगा यहाँ पे अभी, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है 18,000 का और आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, 1050 का प्रॉफिट हुआ था। सो इसका टोटलिंग आ जाएगा आपका दैट 1050 डिवाइड बाय 18,000। ठीक है, ये आएगा आपका 5.83, लगातार कैरी होने कंटिन्यू जाएगा आपका। सो द फाइनल परसेंट विल बी 5.833% रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अपना क्या क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको घर पे करना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में।